नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। चोरों के हौसले बुलंद। चुरहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ही रात में 3 घरों के चटकाए ताले। संजय गांधी अस्पताल के गार्डों की गुंडागर्दी एक बार फिर आई सामने। मरीज के अटेंडरों को जमकर पीटा। आज से बैंकों में बदले जा सकेंगे 2000 के नोट। ग्राहकों को किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में पड़ने की जरूरत नहीं। और अचानक आए मौसम में परिवर्तन से गर्मी से आम जनमानस को मिली राहत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। आज से बैंकों में नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 20 मई को आरबीआई द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अब 2000 के नोट वापस लिए जाएंगे, जिसको लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि उसी तरह से फिर से बैंकों में लाइन में लगना पड़ेगा जैसे 2016 में नोटबंदी के समय हुआ था। आज से नोट बदलने शुरू हो गए हैं। इस पर हमने पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, आम आदमी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार में 10 नोट बदल सकते हैं, साथ ही अपने अकाउंट में कितने भी रुपए जमा करा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं है। समय आने पर अगर संभव हुआ तो और भी समय सीमा बढ़ाई जाएगी। वहीं व्यापारियों का मानना है कि आम और छोटे व्यापारियों को इससे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनके पास 2000 के नोट बहुत कम मात्रा में आते हैं। बड़े व्यापारियों के पास ज़रूर काफ़ी मात्रा में पैसे होंगे, लेकिन इससे कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आरबीआई ने इसके लिए बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस डेवलप की है और इसमें सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि पब्लिक को किसी भी तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पर्याप्त समय दिया गया है और समय को और आगे बढ़ाया भी जा सकता है स्थिति के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। तो इसमें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने खाते में किसी भी अमाउंट में 2000 के नोट जमा कर सकते हैं। कितने भी 2000 के नोट अपने खाते में जमा किए जा सकते हैं और एक्सचेंज के लिए एक बार में 10 नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं। कब से कब तक चल रही है सर ये 30 सितंबर तक चल रही है। अभी जैसे आज से चालू हो गया तो आज पहले दिन क्या देखने को मिला सर अपने बैंक में? कैसे? मीडियम रश है, ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस है कि टाइम बहुत है इस बार, तो उस तरह का पैनिक नहीं क्रिएट हो रहा है जैसे डिमोनेटाइजेशन में। हम लोग मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं और जहाँ तक 2000 नोट की सवाल है तो 2000 नोट जब से इशू हुआ है उसके 2-3 महीने बाद ही शायद मार्केट में दिखना भी बंद होने लगा। और इधर तो 6 महीने से हम लोगों ने नोट के दर्शन भी नहीं किए 2000 के। और हम जैसे व्यापारियों के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और फ़र्क पड़ेगा जो हाई लेवल के व्यापारी हैं, उनका लेन देन करोड़ों में है, वो लोग उनको फ़र्क पड़ेगा। अभी क्या इसका सर कहीं बैंक में आप लोग कोई दिक्कत लाइन में कहीं कुछ? नहीं, बैंक में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। शुभ नाम आपका? मैं दिलीप ठाकुर। अटेंडरों के साथ संजय गांधी अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने जमकर मारपीट की, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा मच गया। उन्होंने चिकित्सकों की जानकारी में यह बात पहुंचाई, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं मिली तो पीड़ित अपना मरीज लेकर वापस चले गए। संत लाल गुप्ता निवासी प्रतापगंज थाना हनुमाना का पैर एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद पीड़ित को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल के आर्थोपैडिक वार्ड में भर्ती कराया गया था। सोमवार की शाम परिजन वार्ड में बैठे हुए थे। उसी दौरान सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंच गए और परिजनों पर भीड़ भाड़ का आरोप लगाते हुए मारपीट करने लगे। उनके भतीजे ओंकारनाथ गुप्ता सहित अन्य लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे वार्ड में हंगामा मच गया। पीड़ित के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड सहित अन्य लोगों ने हमारे साथ मारपीट की है जो वार्ड में मौजूद थे। उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस व चिकित्सकों को दी, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की, जिसके बाद पीड़ितों ने घायल का अस्पताल में इलाज करवाने से इनकार कर दिया और एम्बुलेंस से मरीज को लेकर जबलपुर चले गए। ये पहला कोई ऐसा मौका नहीं है, इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। आए दिन यहाँ पर अटेंडरों को सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ की अभद्रता का शिकार होना पड़ता है। मैं आपका ओंकारनाथ गुप्ता। कहाँ रहते हैं? प्रतापगंज। यहाँ कैसे आए थे? ये ना चाचा जी एक्सीडेंट हो गए हैं। हाँ। आए हैं तो ऐसे यहाँ पे गार्ड हैं, मारे लगे हैं। फालतू लोग हैं। क्यों मारने लगे? फालतू है रह के भीड़ लगाए हो। कौन कौन मारा है? गार्ड है, नाम नहीं जानते। क्यों मारे ये नहीं बताएं? नहीं काहे से मारे हैं? झापड़ से लाठी से। आप आपने शिकायत दर्ज कराई है यहाँ चौकी में? जी साहब आए हैं साहब। तो आपका मरीज कहाँ एडमिट था? 1 नंबर विभाग में। हड्डी क्या मरीज का क्या नाम है? सुपलदास गुप्ता। कहाँ रहते हैं मरीज? प्रतापगंज। क्या बीमारी थी? चढ़ गया सवेरे। तो शिकायत आपने 100 डाल नहीं बुलाई? जी नहीं सर, नहीं वो हम लोग हनुमाना से बुलाए। हनुमाना से आए थे, हनुमाना से तभी ना। जो आपके साथ मारपीट हो रही थी तो आपने साहब जब मलान साहब कर। और यहाँ अस्पताल प्रबंधन में शिकायत नहीं दर्ज कराए? डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब आए। मर जाते हैं साले, विवाद करते हैं, विनती कर रहे हैं तभी विवाद कर रहे हैं।
हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, जबरदस्त हम फोन करेंगे या लगा करके लगाएंगे फोन। किन्होंने मारपीट की है? अरे वो ऐसे काला साहब पैर सिकोटी चट पाव हमें चलना लगाता है, और एक डॉक्टर था और 2-3 आदमी मारने लिए हमारे भाइयों को। हम कहें चलो मर जाना ठीक है, यहाँ नहीं रहना ठीक है, मार डालेंगे वो सूजी दवाई करके हम चले जाएंगे, नहीं भाई भाई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुफलदास गुप्ता है। कहाँ के हैं? हम हनुमाना थाना प्रतापगंज के हैं साहब। ऐसे हैं डॉक्टर, हम हमारी ज़िंदगी तो मर ही रहे हैं, तो बच जाएंगे तो उनकी खोज करेंगे। हम कलेक्टर साहब के पास आएंगे, संसद के पास आएंगे और सबके यहाँ फोन लगा करके। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात एक ही मोहल्ले में 3 घरों के ताले चटकाते हुए अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात व नकदी पार कर दी। घटना चौराहा थाना क्षेत्र के गुड़हर मोड़ के समीप स्थित कॉलोनी में हुई, जहां एक ही रात में 3 घरों का ताला तोड़ते हुए अज्ञात चोरों ने लाखों का माल पार कर दिया। घटना के संबंध में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें बताया जा रहा था कि चोरों ने सबसे पहले आलम सिद्दीकी के घर की खिड़की तोड़ी और अंदर घुसे, जहां अलमारी का ताला तोड़ने के बाद राजकुमार नामक व्यक्ति के घर का ताला तोड़ा। इस दौरान दोनों ही घरों में लोग मौजूद थे, लेकिन बगल में ही स्थित पवन पांडे का घर सूना था। अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पवन पांडे के घर से तकरीबन 32 तोला सोने के जेवरात सहित नकदी चोरी हुई है। इस दौरान अज्ञात चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया, लेकिन अब आसपास के सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हम शहनवाज आलम सिद्दीकी। क्या हो घटना? पहले मेरे पड़ोस वाले घर में चोरी हुई है विभा पांडे जी के यहाँ, तो पांडे जी के यहाँ। फिर उसके बाद हमारे यहाँ कोशिश की गई है। बस दरवाजा तोड़ के घुसे हैं अंदर? नहीं, दरवाजा तोड़ के नहीं घुसे हैं, खिड़कियों से अंदर जी। कितने बजे घटना हुई? क्या सर 2:30 के बीच। आप घर ही में थे जब चोरी? हाँ सर, फर्स्ट फ्लोर में हम लोग थे, ग्राउंड फ्लोर में कोई नहीं था। सुबह आप लोगों को पता चला? जी, सुबह 6:30 बजे। कौन सा एरिया है ये गुड़हर है। थाना चौराहा? हाँ, थाना चौराहा। बगल में भी चोरी हुई है? हाँ, पांडे जी के यहाँ। ब्रिजेश कुमार पांडे, गुड़हर, शारदा नगर गुड़हर। क्या घटना हुई? ये घटना ये हुई कि हमें सुबह पता चला कि ये पवन पांडे जी हैं, इनके घर में जो है चोरी हुई है। इसमें अभी तो सर्च कर रहे हैं, लेकिन बताए हैं 25-30 तोला सोना, 10-20 हज़ार रुपये चोरी हुए हैं। और ये सूचना पहले भी थाना प्रभारी को दी गई थी। यहाँ पे चोरी का सिलसिला जारी था। आपके गुप्ता जी के यहाँ चोरी हुई है निर्मल सिटी में, और वाईपी सिंह के घर के पीछे कॉलोनी है, एक गुड़हरे में आती है, वहाँ भी मिश्रा जी के यहाँ चोरी हुई है। तो यहाँ ना कोई गश्त होती है। और हमारे यहाँ बगल में हेमंत शर्मा जी रिटायर्ड डीएसपी अभी रिटायर हुए हैं, वो पूरे पुलिस प्रशासन को सूचना दिए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ ना कोई रात में भ्रमण होता है पुलिस का, ना कुछ होता है। ये चौराहा थाना लगता है, और इसके प्रभारी पांडे जी हैं, उनको भी हम सूचना दी। एक दिन हमारे घर में स्वयं 1 महीना पहले चोरों की आवाज़ आ रही थी, मेरी बच्ची पढ़ रही थी, वो बताई पापा लगता है चोर है, कुत्ते भौंक रहे थे। तो पांडे जी को फ़ोन लगाए तो बोले आते हैं, फिर पांडे जी नहीं आए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब पुलिस प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो चोरियाँ होती रहेंगी। कम से कम 5-6 चोरियाँ हो चुकी इस इलाके में। तो अभी कितने घरों में लगी? अभी कल रात में जो हुई है तो 2 घरों में राजकुमार झा साहब के यहाँ एक जाली तोड़ी गई है, और आलम जी हैं उनके यहाँ भी जाली तोड़ के अंदर गए हैं, कपड़े वपड़े बिखरे हुए हैं, वो ऊपर रहते थे। फिर वहाँ से जाके ये ज़्यादा चोरी पांडे जी के यहाँ, पवन पांडे जी के यहाँ हुई है। इनके यहाँ सोना गया है, जब ही तो बता रहे थे 25-30 तोला सोना और 10-20 हज़ार रुपये। ये गए थे गाँव कहीं किसी कार्यक्रम में। तो ये कौन सा स्थान है यहाँ चोरी हुई है? क्या ये गुड़हर गांव कहलाता है, जहाँ पवन पांडे जी के मकान में चोरी हुई है। और कुछ इसमें अभी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अपन चोरों के पास तक पहुंच सकते हैं, उनकी जांच करा के देखते हैं। लगभग कितने घरों में? लगभग एक घर में मुख्य रूप से चोरी हुई है, बाकी 2 घरों में लोग उपस्थित थे, तो वहाँ नहीं हो पाई है चोरी। एक घर में लोग नहीं थे, कई दिनों से शादी के कार्यक्रम में गए हुए थे, तो उनके यहाँ चोरी हुई है। कितने का सामान गया है? अब ये तो जब लिखा पढ़ी में आ जाएगा तो बता पाएंगे हम आपको। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा संदेही को पकड़कर घर से चोरी गया 2 लाख का सामान बरामद कर लिया गया। फरियादी मुर्तजा आरिफ पिता गुलाम मोइनुद्दीन निवासी निपरिया का थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 मई को सुबह देखा तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से एप्पल का आईपैड, 4 फ़ोन, एक स्मार्ट वॉच,
एक स्कूटी, अलमारी से नकदी एवं अन्य सामान नहीं था। अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह परिहार के कुशल नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने टीम बनाई और गंभीरता से लेते हुए आसपास के संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ की गई। वहीं मुखबिर से सूचना मिली कि मोहम्मद साहिल खान को एक आईफोन बिक्री करने हेतु आयुर्वेद कॉलेज के पास देखा गया है। मुखबिर की सूचना को गंभीरता से लेते हुए मोहम्मद साहिल खान को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से सामान बरामद कर न्यायालय पेश किया गया है। ये निपनिया निवासी आरिफ मुर्तजा हैं, जो कि 17/5 को अपने घर में थे और रात में वो बाहर लवशंका के घर के लिए निकले और उसके बाद फिर तो दरवाज़ा टिका करके और सो गए और परिवार पूरा अंदर ही था। तो अंदर से उनको साकल नहीं बंद की थी। तो वहाँ से जो चोरों का गिरोह था वो घूमते रेकी करते घूम रहे थे। जब देखा हो कि दरवाजे में संद है तो जाके हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। तो अंदर जा करके और वहाँ से आईपैड एप्पल का और एंड्रॉयड मोबाइल 4 और अलमारी में 2000 रुपये रखे थे वो, और स्कूटी की चाबी भी रखी थी। ये सब इसको भी लाए और लगाए तो स्कूटी स्टार्ट हुई। तो स्कूटी को भी ले करके लगभग ये 2 लाख रुपए का सामान चुरा करके और भाग गए थे। दूसरे दिन थाने में रिपोर्ट हुई, इसके पर से अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना प्रारंभ की गई और अपने मुखबिर लगाए गए। मुखबिरों के द्वारा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति आईपैड बेचने की नीयत से घूम रहा है। उसको जब राउंड अप किया गया तो वो इस घटना का आईपैड जो निपनिया में चोरी हुई थी उस घटना का आईपैड था। उससे जब बारीकी से पूछताछ की गई तो अपने साथियों के नाम बताए और पूरा सामान घर में रखा होना बताया, जो कि उसके घर से स्कूटी प्लस मोबाइल, आईपैड, ये सारी चीज़ें आज जब्त कर ली गई है। और एक आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है वो बिछिया का निवासी है। बाकी उसके और जो साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। आरोपी का नाम है साहिल खान। इसके पहले भी चोरी के अपराधों में ये बंद हो चुका है। इसके बारे में और भी अपराधों के बारे में पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि और अपराधों की भी जानकारी सामने आए। आम जनमानस की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिले के अंदर भीषण गर्मी से व्याप्त पेयजल संकट एवं बिजली की आपूर्ति की कमी से आम जनमानस प्रभावित है। अधिकांश पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। अधिकांश हैंड पंप भी बंद हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत रीवा जिले में स्वीकृत योजनाओं के काम ही बंद हैं एवं उन कामों में व्यापक धांधली भी की गई है। मार्च महीने में हुए अतिवृष्टि एवं ओले से फसलों के नुकसान का आकलन भी उचित रूप से नहीं किया जा सका है और न ही भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह की कई अन्य समस्याओं को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। पूरे जिले में पेयजल संकट है। पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो पहले हुआ करती थी और जो वर्तमान में जल जीवन मिशन की स्कीम्स हैं, ये कोई भी मिशन, कोई भी स्कीम्स जो है वो ज़मीनी हकीकत उसकी शून्य, कोई काम नहीं हो रहा। हमने मैडम का ध्यान इसमें कलेक्टर मैडम का आकर्षित किया। हमने कहा वो इसकी समीक्षा करें और हम लोग कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम लोग एक पंचायत वार इसका आकलन कर रहे हैं पूरे ज़िले का, और उसको लेके हम फिर मैडम के पास 10 दिन बाद आएंगे और ये भी अपनी समीक्षा करके रखें। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। इसके अलावा बिजली की जो समस्या चल रही है, अघोषित कटौती हो रही है, तूफान और जब आंधी आती है तो जो हमारे खंभे गिर जाते हैं, जो केबलें टूट जाती हैं, उनका सुधार कार्य नहीं हो रहा, जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे। इस पे भी हम लोगों ने मैडम से चर्चा की। इसके अलावा कुछ और विषय थे जो जनता से जुड़े हुए थे, उन पे भी हमने उनका ध्यान आकर्षित कराया है। और अवैध उत्खनन का मामला है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कानून व्यवस्था की बात है। लगभग आप तो मीडिया से जुड़े हो, अक्सर रोज़ ही एक मर्डर हो जाता है, कहीं अपहरण हो रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारा उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ज़िले के विकास के लिए और जनता की समस्याओं के लिए प्रशासन को पूरा सहयोग करना चाहती है, पर प्रशासन की ओर से अगर हमको वांछित सहयोग नहीं मिलता, वो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि नीचे के अधिकारी भी हमको सहयोग दें जो आज की तारीख में सहयोग नहीं दे रहे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता की लड़ाई को हम लोग बृहद रूप से लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क तक ले जाएंगे और भारी
धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम किए जाएंगे। ग्रामीण ओलावृष्टि, क्षतिवृष्टि और आगजनी, इससे जो क्षति हुई है किसानों की फसलों का, उसका एक तो सही मूल्यांकन नहीं किया जा रहा, और मूल्यांकन यहाँ कहीं हुआ भी है थोड़ा बहुत, तो आज तक वो राशि दी नहीं गई। तो इसके भुगतान को तत्काल सुनिश्चित करें, सही आकलन कराएं और भुगतान। इटौरा बाईपास में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार घायल हो गए। सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास इटौरा बाईपास में 2 बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो गए। घटना किन कारणों से हुई कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शोभनाथ कुशवाहा ने बताया कि इस घटना में प्रदीप कुशवाहा और विनय कुशवाहा घायल हुए हैं। घटना क्यों हुई और कैसे हुई, इसकी अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शोभना कुशवाहा। क्या घटना हुई? एक ट्रेन का बाईपास में एक्सीडेंट हुआ है। काहे से थे ये मोटरसाइकिल से थे दोनों? तो लोग, कौन कौन है? क्या नाम? एक प्रदीप कुशवाहा और एक विनय कुशवाहा। कहाँ पर एक्सीडेंट? बाईपास? बाईपास कब घटना हुई? इटौरा बाईपास में 10 बजे के लगभग। कैसे घटना हुई, कुछ जानकारी हुई? मुझे कुछ जानकारी नहीं हुई। दोनों घायल हैं? दोनों घायल। एक यहाँ प्रवृत्ति, एक कहाँ आई? उसमें नाक कान मारे में आई गई थी। अचानक आए मौसम में परिवर्तन से गर्मी से लोगों को थोड़ा राहत मिली है। दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास अचानक ज़ोरदार आंधियाँ चली और उसके बाद जमकर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ा राहत मिली। हालांकि उसके बाद उमस बढ़ गई और गर्मी से लोग और भी परेशान होने लगे। आपको बता दें कि इस समय पारा 44 डिग्री के आसपास है। वहीं कल से नौतपा भी लगने वाला है। आज भी पर्याप्त मात्रा में गर्मी थी। लोग कूलर और एसी की ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे, लेकिन बाहर के लोगों को गर्मी के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तभी अचानक 3:30 बजे के आसपास जमकर बारिश हुई, जिसमें लोग काफ़ी परेशान हुए। पूरा ट्रैफिक बंद हो गया। लोगों ने छुपने की किसी तरह से जगह ढूंढी। वहीं जानवरों ने भी मौसम का खूब आनंद उठाया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमकर बारिश हुई है। चौराहा थाना अंतर्गत चौरा गांव में रहने वाले युवक की गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने किडनैपिंग की और उसके बाद जमकर मारपीट की और मरा हुआ समझकर छोड़ के भाग गए। पुलिस द्वारा घटना की सूचना परिजनों से मिलने के बाद गंभीर हालत में युवक का इलाज जबलपुर में कराया गया, लेकिन 1 हफ्ते बाद युवक की मौत हो गई। 15 अप्रैल की देर रात शिवेंद्र चतुर्वेदी निवासी ग्राम चौरा को गांव के ही आरोपी उमाशंकर चतुर्वेदी, रमाशंकर चतुर्वेदी, वृंदावन चतुर्वेदी, सुमित चतुर्वेदी सहित अन्य साथियों ने बोलेरो से अपहरण करके जमकर मारपीट की थी और ग्राम गाजन छिबौरा में अधमरावस्था में फेंक दिया था, जिसकी सूचना मिलने के बाद परिजनों ने इलाज कराया और 22 अप्रैल को घायल ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया और आरोपी उमाशंकर, रमाशंकर, गुल्ली पाठक, सर्वेश साकेत को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन पुलिस द्वारा अभी भी फरार आरोपी वृंदावन, सुमित चतुर्वेदी एवं वाहन के मालिक शिव कुमार चतुर्वेदी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे दुखी परिजन आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। क्या घटना क्या हुई? घटना ये गन्ना लगा रहा है, उधर टोला का भाई कहीं गया तो उसने का नाम से ये बोलता है मेरे भतीजी को अपने बहन को भेजो, नहीं तुमको जान से खत्म नहीं कर दे। भीतर ले जाके उसको सब रोहित, लज्जन और अनंते, उसकी रोहित के मम्मी और उसकी चाची, उसकी बहन गैर खूब मारे। कहाँ पर ये घटना है? हाँ, बिछिया बिलवान टोला थाना सिटी को दबा दिया। अच्छा, क्या है के लिए मारपीट हुई थी? क्या मामला क्या था? मामला यही है साहब, लड़की के पीछे कुछ हुआ? लड़की के पीछे हुई। तो अभी ये क्या अस्पताल भर्ती नहीं कर रहे हैं? आज भर्ती करने बोल रहे हैं, भर्ती नहीं करेंगे। कहाँ? संजय गांधी में? हाँ। क्या थाना लेके आई, सीधी को दबा दी। पुलिस लेके आई है? हाँ। भर्ती नहीं कर नहीं कर रहे। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जाओ, इसकी चोटें नहीं लगी जिसमें इसके टाँका लगे। अब आप क्या करेंगे? भर्ती नहीं कर रहे अब क्या करें हम, कहाँ जाएँ साहब? कौन से थाने का मामला है? ये सिटी को दबाली। कहाँ? रीवा की? हाँ, रीवा की, ये बुराड़ी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बाइक सवार 3 लोगों को 4 व्हीलर वाहन ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दिया। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घायल की पहचान सनत तिवारी, अजय तिवारी और एक युवती के रूप में हुई है, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि तीनों एक ही बाइक में सवार थे। घटना सगरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर मोड़ की बताई जा रही है। एम्बुलेंस के चिकित्सक राम सिया दीप शंकर ने बताया कि वो रीवा से मरीज छोड़कर लौट रहा था। रास्ते में तीनों घायल पड़े थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाया है। फिलहाल तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक कहाँ के हैं और कहाँ जा रहे थे, इसकी पहचान नहीं हो पाई है। 4 व्हीलर से इन लोगों का हिस्से, ये 2 व्हीलर से एक गाड़ी में 3 लोग थे। अब जितने रहे हो तो देखें। क्या नाम है इन लोगों का, कुछ पता चला? एक का फनक तिवारी, एक का अजय तिवारी और एक लड़की है, उसका नाम अभी नहीं पता। कहाँ से आ रहे थे, कुछ जानकारी हुई है? अभी ये हम नहीं बता पाए। हम लोग इधर से जा रहे थे पनमार अपने लोकेशन, रास्ते में दिखे तो किस थाना अंतर्गत घटना हुई? सगरा। ये फगरा के पास है। तीनों गंभीर हैं ना? जी। क्या नाम है आप? रामप्रिया दीपंकर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।